भाइयों और बहनों, नमस्कार। राधे राधे। आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ वो बात शायद आपकी माँ ने भी आपको ना बताई हो, आपकी दादी ने बताई हो, लेकिन उस वक्त हमने ध्यान न दिया हो। आज मैं वही बात आपसे करूँगा, थोड़े विस्तार से, थोड़े प्रेम से। सो एक प्रश्न पूछता हूँ, सच सच उत्तर देना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में पड़ोसी आए हों, बैठे भी हों, चाय पी, हंसे बोले और जाते जाते आपके घर की कोई भी बात आपने साथ अपने साथ ले गए हों, कोई बात जो आपने बताई नहीं थी फिर भी बाहर चली गई? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो बात आपके लिए है, और जो बात मैं इस प्रवचन के अंत में कहूँगा वो सुनकर आप एक पल के लिए रुक जाएंगे और सोचेंगे, शायद आँख भी भर आए। इसलिए अंत तक रुकिएगा ज़रूर, बीच में मत जाइएगा। तो भाइयों और बहनों, पहले ये समझिए, घर क्या होता है। घर केवल ईंट और पत्थर नहीं होता। घर वो पवित्र स्थान है जहाँ आपका मन विश्राम करता है, जहाँ आपकी आत्मा को चैन मिलता है, जहाँ आप बाहर का सारा बोझ उतार कर रखते हैं और सांस लेते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वगृम सर्वम, यानी अपना घर स्वर्ग है, स्वर्ग समान भी है। लेकिन भाइयों, जब उस घर में हर कोई आने जाने लगता है तो वो स्वर्ग धीरे धीरे अशांत होने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको एक करके वो सब कारण बताता हूँ जिनकी वजह से पड़ोसी को घर में बार बार नहीं आने देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हर बात गहरी है। पहला कारण, घर की गोपनीयता नष्ट होती है। भाइयों, जब पड़ोसी बार बार आपके घर आते हैं तो वो देखते हैं, जानते हैं, जानने अनजाने में भी वो ये देखते हैं कि घर में क्या, कहाँ, क्या रखा जाता है, घर में कितने लोग हैं, कब घर खाली रहता है, बच्चे कब अकेले होते हैं। ये जानकारी उनके मन में जमा होती है और एक दिन वो जानकारी किसी और के पास पहुंच जाती है, कभी इरादे से तो कभी बिना इरादे के। घर की बातें, चाहे वो आर्थिक स्थिति क्यों ना हो, पारिवारिक झगड़ा क्यों ना हो या कोई निजी दुख, जब वो बाहर जाती हैं तो वापस नहीं आती और वो बातें दूसरों के मुंह की हंसी बनने लगती हैं। इसीलिए भाइयों, घर की चार दीवारी के भीतर होता है जो भी होता है वो वहीं रहने देना चाहिए। दूसरा कारण, मन की शांति भंग होती है। भाइयों, जब पड़ोसी बार बार आते हैं तो एक अनकहा बोझ मन में आ जाता है। चाय बनाओ, बैठाओ, बात करो, मुस्कुराओ। भले ही मन थका क्यों ना हो, भले ही काम बाकी हो, भले ही मन ना हो, फिर भी करना पड़ता है। और ये जो थकान है ना भाइयों, ये शरीर की थकान नहीं होती, ये मन की थकान होती है जो कि हमें बोझ लगने लगता है। और मन की थकान सबसे खतरनाक होती है। मानव विज्ञान कहता है कि जब हमारी निजता बार बार टूटती है तो मन में एक अदृश्य तनाव भर जाता है, जो रात को नींद ठीक से नहीं आती, विचार अशांत रहते हैं और धीरे धीरे इंसान अपने ही घर में बेचैन रहने लगता है। तो सोचिए, अपने घर में बेचैनी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तीसरा, बच्चों का वातावरण बिगड़ता है। हाँ भाई, ये सही है। बच्चा बहुत संवेदनशील होता है, वो वही सीखता है जो घर में देखता है। जब घर में ही अजनबियों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो तो बच्चे के मन में असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। वो पढ़ नहीं पाते ठीक से, उसका ध्यान बढ़ता रहता है और जो बातें बच्चे के सामने होती हैं वो उसके मन पर गहरी छाप छोड़ सकती हैं और छोड़ती भी हैं। पड़ोसी की कही हुई एक गलत बात, एक गलत दृश्य बच्चे के भविष्य पर डायरेक्ट असर डालती है। घर का वातावरण शांत, पवित्र और सुरक्षित होना चाहिए। यही बच्चे की सबसे बड़ी शिक्षा होती है। चौथा कारण, परिवार के आपसी रिश्तों में दरार आती है। भाइयों, ये बात बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरी ज़रूर है। आप पड़ोसी बाहर बाहर घर के आते हैं,
जब बार बार घर में आते हैं तो घर में सदस्यों के बीच भी मनमुटाव शुरू होने लगता है। पति कहता है, तुम ये बात उन्हें क्यों बताई? पत्नी कहती है, तुम उन्हें बुलाते क्यों हो हर बार? बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कोई लिहाज नहीं रहा। और धीरे धीरे वो पड़ोसी जो बाहर से आया था आपके घर के भीतर एक दरार डाल सकता है, डाल देता भी होगा। भाइयों, जो दरार घर के भीतर एक बार आ जाए वो भरना बड़ा कठिन होता है। पांचवा कारण, आत्मसम्मान घटता है। ये सबसे गहरी बात है। भाइयों, ध्यान से सुनना। जब हम बार बार किसी को अनुमति देते हैं कि वो आए, हमारी बात सुने, हमारे घर में झांके और हम मना नहीं कर पाते, तो हम अपनी नज़र में कमज़ोर होने लगते हैं। हम खुद से पूछते हैं, मैंने मना क्यों नहीं किया? मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? और जो इंसान अपनी नज़र में कमज़ोर हो जाता है वो धीरे धीरे जीवन हर क्षेत्र में पिछड़ने लगता है। शास्त्र कहते हैं, आत्मसम्मान वृद्धि। अपने आप को जानो, अपना सम्मान करो, और जो अपना सम्मान नहीं करता दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती है। छठा कारण, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती ज़रूर है। तो भाइयों, आपने गौर फरमाया होगा, हर इंसान एक ऊर्जा लेकर आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आते ही घर में एक अजीब सी भारीपन आ जाता है। बात बात में दूसरों की बुराई करने लगते हैं, किसी की घर की कमज़ोरी पर हंसते हैं, किसी की दुख में आनंद लेते हैं। मनोविज्ञान इसे कहता है विस्ताक्ष व्यक्तित्व, और हमारे शास्त्र इसे कहते हैं तमस। जब ऐसे लोग बार बार घर में आते हैं तो घर का वातावरण दूषित होने लगता है। परिवार के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं। सकारात्मक जितने भी विचार होते हैं सब नष्ट होने लगते हैं। घर में कलह बढ़ती है। इसीलिए भाइयों, घर के भीतर केवल उन्हें आने दो जो सकारात्मक ऊर्जा लाएं, जिनके आने से घर में प्रसन्नता हो, अशांति नहीं। सातवां कारण, पड़ोसी की ईर्ष्या। भाइयों, ये एक कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य जरूर है। घर पड़ोसी बुरा नहीं होता, क्योंकि हर पड़ोसी बुरा भी नहीं होता, लेकिन बहुत से पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो आपके घर में आते हैं और मन में तुलना करते हैं, आपका घर देखते हैं, आपका सम्मान देखते हैं, आपके बच्चों की तरक्की देखते हैं और मन में जलते हैं। और वो जलन कभी शब्दों से निकलती नहीं है, कभी व्यवहार में, तो कभी वो आपकी हर बुराई करते हैं, कभी आपके बच्चों की तुलना करते हैं, तो कभी किसी परिवार के सदस्य की बुराई करते हैं। शास्त्र कहता है मत्सर यानी ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उसी इंसान में होती है जो आपके सामने मुस्कुरा रहा होता है। इसीलिए भाइयों, हर मुस्कुराहट पर भरोसा मत करिए। अब यहाँ मैं आपसे एक काम करने को कहूँगा। अगर ये बातें आपके मन में उतर गई हो या उतर रही हो, अगर आपको लग रहा है कि बात मेरे जीवन की है, तो इस वीडियो को अभी एक बार पसंद कर दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए, और इसे उन भाइयों और बहनों तक ज़रूर शेयर करिएगा जिनके घर में भी ऐसा होता है। आपका एक कदम किसी की घर की रक्षा कर सकता है। लेकिन भाइयों, अब मैं वो बात कहूँगा जो शायद आपने कभी भी सोची भी ना होगी। क्या पड़ोसी की पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाइयों, एक दिन ऐसा आएगा, और वो दिन किसी के भी जीवन में आ सकता है, जब देर रात तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। बेटा दूसरे शहर में होगा, बेटी ससुराल में होगी, रिश्तेदार बहुत दूर होंगे, और उस रात जब पहले काम आएगा जो दरवाज़ा खटखटाने पर खुलेगा, वो पड़ोसी ही होगा। इसीलिए पड़ोसी से दुश्मनी नहीं, पड़ोसी से मर्यादा। मर्यादा का अर्थ होता है सम्मान। सम्मान के साथ एक सीमा होती है जिसमें प्रेम भी है और दूरी भी। अब वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, विज्ञान कहता है जब मनुष्य पूरी तरह अकेला होता है तो उसके मन में वही पीड़ा होती है जो शरीर में चोट लगने पर होती है। यानी भाइयों, अकेलापन एक शारीरिक दर्द है। इसलिए ना तो सबको घर में बुलाओ और ना ही सबके लिए दरवाज़ा भी खटखटाओ। बस इतना करो जो आपकी आत्मा को शांति दे सके। उसे पास रखो जो आपकी शांति छीने।
उनसे विनम्रता से दूरी बनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, यही मर्यादा है, यही सुरक्षा है। तो भाइयों और बहनों, आज की इस बात का सार यही है, हर घर आपका मंदिर है। मंदिर में पवित्र मन से आइए, और जो मंदिर में पवित्रता नष्ट करो उससे सम्मान के साथ बाहर का दरवाज़ा ज़रूर दिखाइएगा। अपने घर की रक्षा करिए, अपने मन की रक्षा करिए, अपने परिवार की रक्षा करिए, क्योंकि जो अपने घर की रक्षा करता है उसे ईश्वर उसकी रक्षा ज़रूर करता है। अगर ये प्रवचन आपको हृदय तक छू गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाला आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुंचेगी और सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं एक नए अंदाज में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।